नहीं ठीक है, ओके प्रेम शुक्ला जी, बात ठीक है, लेकिन मैंने स्पष्ट कर दिया था कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी राय हो सकती है। उन्होंने किस कंटेक्स्ट में कहा वो कह दिया उन्होंने, पर मैं कहना चाहता हूं, जहां तक आपने कहा आतंकवादी घटनाओं का जिक्र किया, तो जिस अफजल गुरु की बात हुई है, हमले की बात हुई है, उनको फांसी देने का काम भी कांग्रेस की हुकूमत में हुआ। याकूब मेनन को फांसी पर लटकाने का काम भी कांग्रेस की हुकूमत में हुआ। कांग्रेस ने कभी भी आतंकवाद से ना समझौता किया है और ना समझौता करेगी, कांग्रेस नहीं करेगी कभी। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, मुझे आप बताइए कि आतंकवादियों को शहीद बताने की जो पार्टी है महबूबा मुफ्ती, उससे समझौता तो भाजपा ने किया, तो क्या उस भाजपा की गलती के लिए आप जिम्मेदार हैं? नहीं, मुझे लगता है कि आप नहीं जिम्मेदार हैं, उस समय के वहां का नेतृत्व जिम्मेदार है। ऐसे ही मैं राशिद अल्वी साहब के बयान के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। कांग्रेस का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन अगर कुछ कहेगा तो उसकी जवाबदेही कांग्रेस पार्टी की होगी। जी शहजाद पूनावाला जी आ गया, डिबेट ओपन है जी। प्रेम शुक्ला जी, मैं बस 30 सेकंड लेना चाहूंगा। हाँ देखिए, आचार्य जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर आचार्य जी मुझे यह बताएं, जब रणदीप सुरजेवाला ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ कांग्रेस पार्टी जब कहते हैं पुलवामा में सो कॉल्ड होम ग्रोन टेररिस्ट ने हमला किया था, तो सुरजेवाला ऑफिशियल है या नहीं है? जब बाटला हाउस के विषय में यह कहा जाता है सलमान खुर्शीद लॉ मिनिस्टर द्वारा कि सोनिया गांधी फूट फूट कर रोई थी, मोहन चंद शर्मा के लिए नहीं, बाटला के आतंकियों के लिए, क्या यह ऑफिशियल स्टेटमेंट था या नहीं? जब राहुल गांधी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हुए कहते ये खून की दलाली है, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट था या नहीं? जब राशिद अल्वी और शकील अहमद कहते हैं इंडियन मुजाहिदीन एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट था या नहीं? मैं बिल्कुल मानता हूं लोकतंत्र होना चाहिए, पर लोकतंत्र का मतलब यह नहीं कि पाकिस्तान का एजेंडा और यहां पर तुष्टीकरण के वायरस के चलते ऐसे बयान दिए जाए जिसमें मोदी विरोध करते करते आप देश विरोध में उतर आओ। मैं चाहता हूं कि कभी ये सुरजेवाला जी और ये बाकी के लोग आचार्य प्रमोद जी से ही एक बार चर्चा करके इन बातों को रखा करें, कम से कम देश की संत की बात सुनेंगे और ये आतंकवादी और पाकिस्तानी की जो स्क्रिप्ट आती है उसको छोड़ेंगे तो उनका ही भला होगा। पर आचार्य जी बताइए, सुरजेवाला ऑफिशियल है या नहीं? और अगर ऑफिशियल है तो कब सोनिया गांधी उन पर कार्रवाई करेगी? आज बोलिए, मन खोलकर बोलिए। आचार्य प्रमोद कृष्ण बोलिए। आचार्य जी देखिए शहजाद पूनावाला, आपके जो सवाल हैं, आपके जो हमले हैं वो बहुत तीखे हैं। ये बात पक्का है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन हैं और उन्हें वो बात कहने का पूरा अधिकार है। उन्होंने जो बयान दिया उसकी जिम्मेदारी उनकी है और उनका बयान कांग्रेस का ऑफिशियल बयान माना जाएगा। लेकिन मैं जो अपनी बात कह रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने आतंकवाद का सबसे ज्यादा हमला झेला है और कांग्रेस पार्टी कभी आतंकवाद के साथ ना खड़ी थी, ना खड़ी है और ना खड़ी हो सकती है। ये मेरा बयान है, ये मैं कह रहा हूं और मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि अगर कोई किसी पार्टी का नेता अगर कोई बयान देता है, चाहे वो उसका अधिकृत प्रवक्ता है या नहीं है, तो उस बयान की जिम्मेदारी, ये बात पक्की है कि वो बयान पार्टी का माना जाता है। लेकिन मेरे भाई शहजाद पूनावाला, वो बयान देते वक्त उस नेता की, उस प्रवक्ता की मानसिक स्थिति क्या है, उस समय की सर्कमस्टांसेस क्या है, उस समय की परिस्थितियां क्या हैं, मैंने तो उनका बयान नहीं सुना। मैं तो आप कह रहे हैं तो मान रहा हूं, लेकिन मैंने सुरजेवाला जी का ऐसा कोई बयान नहीं सुना जिसमें उन्होंने देश के खिलाफ बोला हो, आतंकवाद के पक्ष में बोला हो या किसी आतंकवादी का समर्थन किया हो। काटना चाहता आचार्य जी का अगर हो जाए तो मैं बात रखना चाहता हूं 10 सेकंड। सुरजेवाला जी का अगर आपके पास कोई ऐसा बयान हो जिसमें उन्होंने आतंकवाद का समर्थन किया हो, प्रतीक जी मैं बोल सकता हूं 10 सेकंड केवल किया हो, सुरजेवाला जी की बात चलाइए, मैं तब उस पर बात करूंगा। अभी मैं आपके कहने पर कैसे मान लूं? जी प्रतीक जी, क्योंकि मैं बीच में मैं ये टोका टाकी वाली डिबेट नहीं चाहता, मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। बहुत अच्छी डिबेट हो रही है, कोई नहीं बोल रहा बीच में, सारे लोग धर्म का पालन कर रहे हैं। जी हाँ जी केवल इतना कहना चाहता हूं प्रतीक जी, अगर रणदीप सुरजेवाला ऐसा बयान देते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती है, दिग्विजय सिंह बयान देते उन पर कार्रवाई नहीं होती है, सोनिया गांधी रोती है, राहुल गांधी ऐसे बयान देते और उन पर कार्रवाई नहीं होती है, इसका मतलब यह है कि ज्यादातर कांग्रेस पार्टी की सोच इस दिशा में है, मतलब कि तुष्टीकरण के चलते राष्ट्रीय सुरक्षा को हलाल कर दो, बलि कर दो। और आचार्य जैसे लोग जो है वो एक माइनॉरिटी है कांग्रेस पार्टी में, वो अपने व्यक्तिगत तौर पर तो यहां पर आकर बयान दे सकते हैं, पर पार्टी में किसकी बात और किसका नैरेटिव चलता है ये सामने है। और आचार्य जी, मैं भी आपको कहूंगा कि अगर आपके लिए राष्ट्र बड़ा है, देश बड़ा है, तो छोड़िए इन लोगों का साथ जो देश के लिए, देश के सामने हर बार वोट बैंक को ऊपर रखते हैं, जो देश से पहले द्रोह को रखते हैं। आचार्य जी, ये तो बिल्कुल वैसे ही हुआ कि महाभारत का युद्ध एकदम सजा हुआ है, अंत में पूछा जाता है कौन किसकी तरफ जाना चाहता है। आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। एक व्यक्ति जो है निकलता है कौरव से और पांडव की तरफ चला जाता है, एक व्यक्ति,
तो बिल्कुल शहजाद पूनावाला ने वैसा ही सवाल आपसे कहा है एकदम। जी, जवाब देंगे?